Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today we will study the fourth chapter of third standard and the name of the chapter is paper boats. पेपर बारिश होती है तो बारिश में जब पानी जम जाता है जगह जगह में तो छोटे बच्चे क्या करते हैं अपनी कॉपी से पेपर्स को फाड़ते हैं और उससे छोटे छोटे बोट्स बनाते हैं और उन बोट्स को पानी में फ्लोट करते हैं और उन्हें खूब मज़ा आता है। ठीक है। ये पोयम ये एक पोयम है। इस पोयम के पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर। इस पोयम में यही बताया गया है कि जब एक छोटा सा बच्चा नाव बना करके किसी नदी में तालाब में जब उसे फ्लोट करवाता है तो उस वक्त उस बच्चे के मन में कितनी खुशी होती है, उसी को इस पोयम में ज़ाहिर किया गया है। सो स्टूडेंट्स, first of all I will read this poem and then I will tell you the meaning of this poem. So let's start this poem. Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shiuli flowers from our garden and hope that these bloom of the dawn will be carried safely to land in the night. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dreams that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and the ladding ends their basket full of dreams. Now students, I am going to tell you the meaning of this poem. Day by day I float my paper boat one by one down the running stream. हर दिन मैं अपने वो जो बच्चा है वो कहता है कि हर दिन मैं अपने पेपर बोट्स को एक एक करके नदी में बहाता हूँ. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव. और उन छोटी छोटी नावों में वो बड़े बड़े काले अक्षरों में वो अपना नाम लिखता है और अपने गांव का नाम लिखता है जिस गांव में वो रहता है. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. मैं ऐसा आशा करता हूँ कि किसी दूसरे जगह में वो उस बोट को पानी में नदी में बहाया है तो वो बोट बह करके किसी दूसरे जगह ज़रूर जाएगी, ऐसा उस बच्चे को लगता है. तो इसलिए उस बच्चे ने उस बोट पे अपना नाम और अपने गांव का नाम लिख करके उसे फ्लोट करवाया नदी में. तो उसका ऐसा मानना है कि उसे इस बात की आशा है कि वो बोट जब किसी दूसरे जगह जाएगी और जिसे वो बोट मिलेगा तो वो इंसान उसके बारे में जान पाएगा कि इस बोट को किसने नदी में फ्लोट करवाया और वो कहाँ का रहने वाला है. आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिवली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन. एक फूल होता है जिसका नाम है शिवली फ्लावर. तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने उस अपने बोट में उसके गार्डन में जो शिवली फ्लावर खिले हुए थे उन्होंने उसे तोड़ करके उन शिवली फ्लावर्स को बोट पे रख दिया. एंड होप दैट दीज ब्लूम ऑफ द डॉन विल बी कैरीड सेफली टू द लैंड इन द नाइट. जब वो बोट रात को किसी दूसरे लैंड में पहुंचेंगे तो वो फूल उस ज़मीन में पहुंच करके सुबह होते होते वो खिल जाएंगे. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white blugging sail. मैंने अपने पेपर बोट को लॉन्च किया, मतलब पानी में उसे फ्लोट करवाया और मैंने ऊपर आकाश की ओर देखा. तो मैंने ये देखा कि जो लिटिल क्लाउड्स थे छोटे छोटे वो भी हवा की गति से आगे की ओर, छोटे छोटे क्लाउड्स जो थे वो हवा की गति से आगे की ओर
बढ़ रहे थे। आई नो नॉट what playmate of mine in the sky sends the down the air to race with my boats। मुझे नहीं पता जो आकाश में मेरे साथी हैं उन्होंने हवा को मेरे बोट्स के साथ रेस करने के लिए क्यों भेजा। When night comes I bury my face in my arms। जब रात आती है, जब रात हुई तो मैंने अपने हाथों में अपने सर को दबा लिया। And dream that my paper boats float on and on under the midnight stars। और मैंने ये सपना देखा सोते सोते कि मेरे जो पेपर बोट्स है वो रात में तारों के नीचे फ्लोट किए जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, उसमें फ्लोट किए जा रहे हैं। The fairies of sleep are sailing in them। उन्होंने उस लड़के ने मतलब मैंने जिस पेपर बोट्स को फ्लोट करवाया था उन बोट्स में कौन सेल कर रहे हैं, मतलब कौन यात्रा कर रहे हैं, परियां यात्रा कर रही है। और द लैडिंग इन्स देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। और उनमें क्या लदे हुए हैं, ढेर सारे सपने लदे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग यू द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। शिवली, द फर्स्ट वन इज शिवली, इट मीन्स अ स्मॉल, मतलब छोटा सा। या तो फिर होता है अ वाइट फ्लावर विद एन ऑरेंज सेंटर दैट ब्लूम एट dawn। नेक्स्ट वन इज bulging, it means with a swollen or outward curve। next one is ladding, it means loading something। So students, thank you.